और आने वाले वक्त में ये एक साइलेंट बीमारी बनने वाली है। इसीलिए टाइम रहते अगर आपको ये प्रॉब्लम अपने बच्चे के अंदर दिख रही है तो आपको उस चीज का सॉल्यूशन देखना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा स्क्रीन देखकर खाना खाता है तो बच्चे का खाने पे ध्यान नहीं होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को होती है डाइजेशन में। क्या आपका बच्चा अभी बिना कोकोमेलन देखे या बिना यूट्यूब चलाए एक निवाला नहीं तोड़ता? और हम माओ को लगता है कि चलो कम से कम बच्चे का पेट तो भर गया। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस 15 मिनट के सुकून की कीमत आपका बच्चा क्या चुका रहा है? तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑफ ईश्वर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे उस साइलेंट एडिक्शन के बारे में जो बच्चे की सेहत और दिमाग दोनों को ही खोखला बनाते जा रहा है। असल में वो बच्चा खाना नहीं खा रहा है, वो सिर्फ स्क्रीन को कंज्यूम कर रहा है। असल बात ये है कि जब बच्चा खाना खाते हुए पूरे टाइम फोन को देखता है तो उस टाइम पे बच्चा खाना नहीं खा रहा होता। उस टाइम पे बच्चा सिर्फ स्क्रीन को कंज्यूम कर रहा होता है और खाना बच्चे के पेट में बिना किसी होश के जाता है। इसे हम कहते हैं डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग, जिसमें बच्चे का ध्यान कहीं और हो और बच्चा उस टाइम पे खाना खा रहा हो। और आने वाले वक्त में ये एक साइलेंट बीमारी बनने वाली है। इसीलिए टाइम रहते अगर आपको ये प्रॉब्लम अपने बच्चे के अंदर दिख रही है तो आपको उस चीज का सॉल्यूशन देखना चाहिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि दिमाग और पेट का रिश्ता क्या होता है। हमारी बॉडी एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी आंखें खाने को देखती है, नाक खाने की खुशबू लेती है और दिमाग पेट को सिग्नल देता है कि खाना आ रहा है। और इससे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्टिव होते हैं। बट उसी टाइम अगर बच्चे का पूरा ध्यान फोन पे हो तो ये जो कनेक्शन होता है आंखों का, नाक का, दिमाग का, ये ब्रेक हो जाता है। साइंस कहती है कि हमारे ब्रेन में एक सेफ्टी सिग्नल होता है जो हमें ये बताता है कि अब हमारा पेट भर चुका है। बट जब बच्चे का ध्यान पूरा स्क्रीन पर होगा तो वो सिग्नल भी बच्चों तक नहीं पहुंच पाता है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि कई बार बच्चा ओवर ईटिंग करता है। उसे यही नहीं पता होता कि पेट भर गया है या फिर उसको और कितना खाना है, या फिर बच्चे ने खाना तो खाया है पर उसको कुछ भी आइडिया नहीं है कि उसके पेट में क्या गया है, उसका टेस्ट कैसा था। बच्चे ने खाना को देखा ही नहीं, सिर्फ कंज्यूम करा है। इसे हम टेस्ट ब्लाइंडनेस कहते हैं। उन्होंने खाना तो खाया है पर उन्हें यही नहीं पता कि लौकी का क्या टेस्ट होता है, दाल का क्या टेस्ट होता है, हमने क्या खाया है। इससे धीरे धीरे बच्चा पिकी ईटर बन जाता है। बच्चा उन्हीं चीजों को खा पाता है जिस टाइम खाना खाते वक्त उनका ध्यान खाने पे था और उन्हें उसके टेस्ट का आइडिया लगा और उन्हें वो चीजें अच्छी लगी। तो आगे चल के बच्चे खाने में नखरे करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कई बच्चे बोलते हैं कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। ये सारी चीजें बहुत अर्ली स्टेज से स्टार्ट हो जाती है, बट पेरेंट्स उन चीजों पे इसलिए ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि ये भी कोई प्रॉब्लम है। ये जो आदत धीरे धीरे बिल्डअप होती है कि बच्चा फोन देख रहा है और खाना खा रहा है, इससे आपको नुकसान इंस्टेंट नहीं दिखता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस लॉन्ग टर्म होते हैं। या तो आपको बच्चे के अंदर ओबेसिटी मिलेगी। ओबेसिटी मतलब कि बच्चे के हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग बच्चे का वेट होना चाहिए, बट बच्चा ओवर ईटिंग करता है। ओवर ईटिंग से बच्चे ओवर वेट हो जाते हैं क्योंकि दिमाग को पेट भरने का एहसास ही नहीं होता है। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कनेक्शन ब्रेक होता है तो बच्चे के दिमाग से वो सिग्नल बच्चे के पास जा ही नहीं पाते। दूसरा बड़ा असर होता है बच्चे के कम्युनिकेशन पे। मील टाइम वो वक्त होता है जब माँ भी अपने बच्चे के पास बैठी होती है एंड माँ और बच्चे बातें करते हैं। अगर उस टाइम पे बच्चे का पूरा ध्यान स्क्रीन पर होता है तो वो जो कनेक्शन होता है मम्मी और बच्चों के बीच का, वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। बच्चे अगर माँ से बात करते हैं खाना खाते वक्त, बच्चे नए शब्द सीखते हैं, बच्चे चीजों के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी दिखाते हैं, तो बच्चों की धीरे धीरे क्यूरियोसिटी खत्म होती है और जहाँ की क्यूरियोसिटी खत्म हुई वहीं से कम्युनिकेशन स्किल खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। जब स्क्रीन बीच में आती है तो बॉन्डिंग एंड स्पीच डेवलपमेंट दोनों में ही रुकावट दिखने लगती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को होती है डाइजेशन में, क्योंकि जब बच्चा स्क्रीन देखकर खाना खाता है तो बच्चे का खाने पे ध्यान नहीं होता है। उस टाइम पे बच्चा जो खा रहा होता है उसे डायरेक्ट स्वallow करने की कोशिश करता है और डायरेक्ट चीजें निकलने से बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चे का डाइजेशन स्लो हो जाता है, बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है एंड धीरे धीरे ये बच्चों के लाइफस्टाइल में आ जाता है। बच्चों को लॉन्ग टर्म में फिर इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं, जैसे कि कब्ज हो गया, एसिडिटी हो गई। ये सारे प्रॉब्लम बचपन से ही बच्चों को स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए पेरेंट्स को ये समझना जरूरी है कि ये 15 मिनट का टाइम, जिस टाइम आप बच्चों को फोन देके ये सोचते हैं कि अब हम फ्री हो गए, बच्चा भी शांत है, हम अपनी चीजों को मैनेज कर लेंगे, वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम पे आपको बच्चों को फोन नहीं देना है। बच्चों को खाना खिलाइए, उसके लिए जो भी अल्टरनेटिव आप अपने तरीके से निकाल सकते हैं, जो आपके लिए फिजिबल है आप उसको निकालिए। एंड मैंने काफी सारे ऐसे वीडियोस बनाए हुए हैं जिनमें मैंने आपको अल्टरनेटिव भी बताया कि आप किस तरीके से बच्चे की इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देख सकते हैं। हो सकता है शुरुआत में बच्चा रोए, आपको परेशान भी करे, आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा बच्चा परेशान हो रहा है, रो रहा है, बट उस टाइम पे आपको कंट्रोल करना है, इमोशनल नहीं होना है। और सबसे बड़ी बात, आपको बच्चे को डांटना नहीं है।
क्योंकि अगर आप बच्चे को डांटेंगे तो वो बच्चे को सजा लगने लग जाएगा। आपको बच्चे को समझाना है एंड उसके लिए कोई रिप्लेसमेंट देखना है। भूख एक कुदरती एहसास है, जब बच्चे को भूख लगेगी तो वो खुद आपके पास आएगा और वो बिना स्क्रीन देखे भी खाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि आप उनके पेट भरने के लिए जिम्मेदार नहीं, आप उनको हेल्दी लाइफस्टाइल देने के भी जिम्मेदार है। थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ा सा सब्र, बस यही चाहिए उनका कल बेहतर बनाने के लिए। इसीलिए बोला जाता है पेरेंटिंग एक मैराथन है, एक स्प्रिंट नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।